हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सेट 4 जो है 12th क्लास मैथ का वो करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम दो पार्ट यानी कि दो वीडियो पहले ही बना चुके हैं सेट 4 की। और आज सेट 4 की थर्ड वीडियो है। इसमें 8 नंबर वाले क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका जो सातवें का क्या है, ये ध्यान दियो। क्वेश्चन क्या है, ये लिख रहा कि ये दे रखा 2 3 1 -3 2 1 और 5 -4 -2। इसने कहा ए इनवर्स का प्रयोग करके आपको इस समीकरण निकाय को हल करना। तो सबसे पहले ए दे रखा, ए इनवर्स का यूज कर लो। सबसे पहले ए इनवर्स ही निकाल लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखियो। तो सॉल्यूशन देखो, ए इनवर्स निकालने के लिए याद करो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वी है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं दो के रेस्पेक्ट में। इस दो के ये कैंसिल, ये कैंसिल, दो दूनी -4, बीच में माइनस, 4 1 4 तो +4 हो गया। फिर अगर चलो माइनस माइनस प्लस का 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस के 5, इसके रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 एकम 3 और -2 एकम 2। तो कितना हो गया, 4 में से 4 गया 0, सारा 0, +3, 6 में से 4 गए -2 +5, 3 से 2 गया 1, -6 +5 कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। इसके बाद निकालते हैं ए के कोफैक्टर्स। ए के कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स कैसे बताए थे, याद करो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ठीक है भाई। अब साइन लगाते हैं, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है ना। तो 1 1 के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, दो दूनी -4 और ये माइनस माइनस +4। तो -4 +4 कितना हो गया, 0। 1 2 का आ जाओ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, माइनस के 2 तिया 6, बीच में क्या आता है माइनस, और 2 तिया 6, बीच में क्या आया माइनस, और ये हो गया +4। तो प्लस के कितना हो गया 2। ठीक है। हाँ, अब इस पाजो लास्ट पे ये कैंसिल, 3 एकम 3 और -2 एकम 2। तो 3 -2 कितना आ गया 1। 2 1 पे आ जाओ, ये रहा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 तिया 6 माइनस 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 माइनस का। उसके बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल, दो दूनी 4 माइनस के हो गया, बीच में माइनस आएगा, और 5 एकम 5, ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस के हो गया 9। 2 3 ये रहा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, 2 एकम 2, बीच में क्या आता है माइनस, और माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3, कितना हो गया माइनस के 5। 3 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 तिया 12 प्लस में, और -5 दूनी 10, तो 12 -10 कितना आ गया 2। 3 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 दूनी 8 माइनस के 15, -8 -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, ये 23 हो गया। लास्ट ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 दूनी 4 माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, 4 + 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। इसके बाद कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स क्या बताया था, याद करो, सी नाम दे देंगे, और कितना हो जाएगा 0 2 1 -1 9 -5 2 23 13, ये आ गया। एडजॉइंट निकल लेंगे, सी का ट्रांसपोज कर देंगे, 0 2 1 -1 9 -5 2 23 13। याद है ना क्या बताया था, एडजॉइंट में सी का ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि जो रो है कॉलम में लिख दिया। इसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/-1, ये 0 2 1 -1 9 -5 2 23 13, इससे गुना करी तो सारे साइन चेंज हो गए, कितना हो गया 0, ये सारे साइन चेंज हो गए, कितना हो गया
0 -2 -1 +1 9 -के 5 -2 -के 23 -के 13। अब जो हमें समीकरण निकाय दे रखा उस पर आ जाओ, तो लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण निकाय को निम्न प्रकार लिख सकते हैं कैसे? ax बराबर b और यहां से x बराबर a इनवर्स b। ठीक है ना। इन समीकरण निकाय को इस तरह से लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। और अब यहां से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, जहां जो a है वो x के कोफिशिएंट 2 3 1 है, y के कोफिशिएंट -3 2 1 है, और इसके z कोफिशिएंट कितना है 5 -4 और -के 2 है। x अननोन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का कॉलम है, b इधर जो लिख रहा है 11 -5 -3 है। ठीक है ना, ये है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर a इनवर्स b, x का मान एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का मान ये जो आया ये रख दो, कितना 0 -2 -1 1 -9 -5 -2 -23 और -के 13 मल्टीप्लाई बाई 11 -5 यहाँ पे क्या हो गया गड़बड़, -9, ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 9 है, और माइनस से मल्टीप्लाई करी तो +9, ये +9 है। ठीक है, तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 0 -के 5 +के 6, 11 दूनी 22 -9 पंजे 45 और 23 तिया 69, -के 11 और 5 पंजे 25 और 13 तिया कितना हो गया +25 और 13 तिया हो गया 39। ठीक है ना, और ये 5 भी प्लस का है भाई, ये भी तो प्लस -के 25। ठीक है, तो कितना हो गया 6 में से 5 गया 1, 69 22 45 67 2 बचे, 25 11 38 नहीं 36 3 बचे, तो आ गया एक्स वाई जेड। तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3, ये आंसर है। देखो जो अगला क्वेश्चन है 7वें का ख, ये हम पहले करा चुके, और ये जो है जो सेट 1 था हमारा 324 IX, इसमें था क्वेश्चन नंबर 5 का ख, तो इसको वहां से पढ़ लियो, सेम वही सवाल है, सेम सॉल्यूशन सेम प्रोसेस, तो आराम से पढ़ लियो, डबल डबल मेहनत ना करो। ठीक है, तो 8वें के पहले पा जाओ। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, ये कह रहा। ध्यान दियो, दिए हुए पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया गिवन है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और महत्तम आयतन मतलब शंकु का जो आयतन है उसको महत्तम प्रूफ करना, शंकु का अर्धशीर्ष कोण ये साइन इनवर्स 1/3 होता है, ये सिद्ध करना। तो ध्यान से देखो, समझिए ध्यान से। सबसे पहले एक शंकु की बात कर रहा, तो हमने क्या करा, एक शंकु बना दिया। ठीक है भाई, इस शंकु की त्रिज्या मान ली हमने r, इसकी जो ऊंचाई है वो मान ली हमने h, और इसकी तिर्यक लंबाई की अगर जरूरत पड़ी वो भी मान ली हमने l। तो माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ज्यादा त्रि होगी इसमें, तिर्यक ऊंचाई l, पृष्ठीय क्षेत्रफल s व आयतन v है, और साथ साथ अर्धशीर्ष कोण ये भी मान लो थीटा। अर्धशीर्ष कोण मान लिया हमने, अर्धशीर्ष कोण क्या मान लिया, थीटा। अब हमको सबसे पहले आयतन महत्तम दिखाना, तो शंकु का आयतन क्या हुआ है, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। और देखो पूरा जो फंक्शन है v, ये r और h में है, इसे किसी एक में कन्वर्ट करेगा तो r में या फिर h में, और हेल्प किसकी लेंगे, दिए हुए पृष्ठ की, सरफेस एरिया की। तो हमें पता वी नो दैट जो सरफेस एरिया होता है s, वो क्या होता है 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर, है ना।
है ना, कुछ भी है ना भाई। फॉर्मूला याद करो यार अच्छे से। सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो हम देखते हैं यहां से क्या करते हैं। एल और देखो, इसको इधर रखते हैं यहाँ पे उठा के। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर, और एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में आ गया पाई आर, और ये किसका मान हो गया? एल का। ठीक है भाई। तो मेरे को एच का मान निकालना, तो इसको ऐसा लिख लूं, एल को क्या लिख सकूं? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात ठीक है। अब स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का। एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का होल स्क्वायर बराबर कितना? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो गया? कितना हो गया? एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और स्क्वायर हटाकर रूट कर दिया। ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा एच का मान। अभी एच का मान उठा के यहाँ रख दो। v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान अंडर रूट कितना? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना। और ये हो गया v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और अपोन में ये आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके साथ एलसीएम लिया, ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, माइनस के पाई स्क्वायर आर की पावर 4। बात समझ में आई नहीं आएगी? ये एलसीएम आ गया, ये रहा, इसके साथ चला गया, ये रहा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो इससे ये कट गया। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, वर्क कर देंगे, इससे क्या होगा, रूट वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और ये हो गया एस स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर अपोन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से 4 पावर कट गया, 2 बची। तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर की पावर 4, ये आ गया। अब हम यहां से डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, डी वी स्क्वायर बाई डी आर 1/9 एस स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r माइनस 2s पाई एज इट इज, आर की पावर 4 का 4r की पावर 3। अब दोबारा कर दो इसका, दोबारा से डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डी टू वी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर 1/9 कितना हो गया? एस स्क्वायर 2r का 1 और 2s पाई 4 किया 12r स्क्वायर, तो इसको लिख लो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24s पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद याद करो क्या बता रखा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वी स्क्वायर बाई डी आर, उसको 0 रख देंगे। तो इसको जैसे 0 रखा, 1/9 एस स्क्वायर 2r माइनस के 4 दूनी 8s पाई आर क्यूब बराबर 0, 1/9 0 में चला गया, यहां से कॉमन ले लो 2sr, तो क्या बचा? s माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। कंपेयर कर लो, यहाँ से r0 और यहाँ से s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से s बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और r का जो मान आया निकल गया, यहाँ से r का मान आ गया अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। ठीक है ना। अब r बराबर अंडर रूट s अपॉन 4 पाई पर जो डबल डेरिवेटिव है डी टू वी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, वो कैसा आ जाएगा, यहाँ रखोगे ना जैसे आर स्क्वायर का मान ये रख दो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, सॉरी एस का मान रख दो, चलो 4 पाई आर स्क्वायर दोनों जगह, तो ये सोल्व करके निगेटिव आऊगा। और वैसे भी याद रखना मैक्सिमम प्रूफ करना तो निगेटिव ही आना, तो जब ये निगेटिव आ गया तो लिख देंगे अतः
वी स्क्वायर कैसा है, मैक्सिमा है, और वी स्क्वायर मैक्सिमा है तो इसीलिए वी भी कैसा हो गया, मैक्सिमा है, यानी कि आयतन क्या हो गया, मैक्सिमा। ठीक है ना। अब हमको ये दिखाना जो अर्धशीर्ष कोण है थीटा, जो कितना है, साइन इनवर्स 1/3। तो त्रिभुज ए ओ बी ले लो, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में चित्र से, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा बराबर लंब आर बटे कर्ण एल। ठीक है ना। अब एल का मान है ना यहाँ से, अब जा ये उठा के वहां रख दो। ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो एल का मान उठा के रख दो यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर आर बटे एल का मान एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और बटे में पाई आर ऊपर चला गया पाई आर, तो हो गया पाई आर स्क्वायर बटे एस माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे एस का मान समीकरण नंबर 2 से रख दो उठा के, कितना 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 3 पाई आर स्क्वायर, ये कट गया। ठीक है ना, क्या बचा केवल 3। तो साइन थीटा बराबर 1/3, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना। महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। ये हो गया प्रूफ। इसके बाद जो 8वें का ख है, ये है, ध्यान से समझियो, बहुत बेहतरीन सवाल है कि सिद्ध करो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx बराबर माइनस के पाई बाई 2 log 2। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, समझिए अच्छे से, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है पहले से ही, और इसी के जैसा एक सवाल है, सेम टू सेम, कोस की जगह साइन आ जाओ, प्रोसेस सेम है, तो ध्यान से समझियो। ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईलैट करते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। बात समझिए ध्यान से, समीकरण 1 मान लो। अब हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं, तो log cos x को लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx, तो यह कहां से आ गया, बाई प्रॉपर्टी 4। ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 log cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx, और ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, ये भी i का मान हो गया, ये भी i का मान, i प्लस आई 2i, लिमिट दोनों की सेम है तो कॉमन आ गई, यहां से हो गया log cos x, और प्लस यहां से हो गया log sin x, और ये हो गया dx। ठीक है। तो 0 से पाई बाई 2, अब देखो log की प्रॉपर्टी log mn लगा दो, log sin x इंटू cos x हो गया, और ये dx हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, 0 से पाई बाई 2 log, अब देखो क्या करते हैं, sin x cos x है, तो इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, तो 2 sin x cos x, ये तो एक आ गया, और बटे में कितना हो गया 2। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log, ये हो गया sin 2x बटे में 2, और ये dx। अब इसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, अब 0 से पाई बाई 2 log m बाई n, तो log m यानी कि log sin 2x माइनस log n यानी कि log 2, और ये हो गया dx। बात ठीक है। अब इसका इंटीग्रल अलग, इसका इंटीग्रल अलग अलग ऑपरेट करते हैं, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx हो गया, और माइनस इंटीग्रल में 0 से पाई बाई 2 log 2, और ये dx हो गया। बात ठीक है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, इस वाले इंटीग्रल के लिए 2x को मान लेते हैं t, 2x का dx t का dt हो गया, और यहां से dx बराबर हो गया 1/2 dt। लिमिट पा जाओ, when x इज इक्वल टू 0 रखो, तो t इज इक्वल टू आल्सो 0, और when x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t आल्सो इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2, कितना हो जाएगा t पाई। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 टू पाई log sin t, और ये dt बाई
2 माइनस इसमें log 2 कॉमन ले लो, इंटीग्रल 0 से π/2 और ये dx। ठीक है भाई यहां तक। अब इसके बाद ये बटे 2 बाहर आ गया, 2i के बराबर चल रहा है सारा, ठीक है ना यहां से। तो 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई log sin t dt हो गया, माइनस के log 2 dx का हो गया x, लिमिट 0 से π/2। के बाद अब हम क्या करते हैं, इस पर आ जाओ। देखो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो log sin t है। और अब देखो अब हम क्या करेंगे, अगर हम प्रॉपर्टी 4 लगा हुआ है π - t तो कोई फर्क नहीं, एज इट इज आ जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 के लिए 0 से 2 है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, चेक करेंगे क्या आएगा। ये एफ टी लिख लो यहाँ पे, एफ टी में है ना। तो log sin π - t हो गया, और log sin π - t कितना हो जाएगा, एज इट इज log sin π - t sin t। कहने का मतलब है f π - t करने पर एफ टी एज इट इज आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए प्रॉपर्टी 6 से हम क्या लिख सके, जो हमारा इंटीग्रल है उसका डबल कर देंगे, ऊपर वाली लिमिट को हाफ कर देंगे, और ये हो गया log sin t dt माइनस log 2। इसको सोल्व करते चलो, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, किसके इक्वल चल रहा, 2i के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin t dt माइनस log 2, और इनटू में क्या आ गया π/2। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखना, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है ना, हमने प्रॉपर्टी नंबर 0 पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर हमारा क्या टी में कोई फंक्शन है, हम उसको डायरेक्ट एक्स में कन्वर्ट कर दे, कुछ भी चेंज किए बिना, सारी जगह एक्स लिख दे टी की जगह, तो वो एज इट इज, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। और माइनस के π/2 को शुरू में लिख लिया, और ये हो गया log 2। तो 2i इज इक्वल टू, इसका मान समीकरण नंबर 1 से 2 से कितना हो गया, i माइनस π/2 log 2 बाई इक्वेशन 2। इसको इधर ले आओ, 2i माइनस आई बराबर माइनस π/2 log 2, और यही प्रूफ हो गया। i क्या था, 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये आपका आंसर है। वृत्त एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल निकालना, सॉल्यूशन ध्यान से समझियो। एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 1। ए बी, ए का मान बड़ा है तो वाई एक्स के अलोंग, सॉरी एक्स एक्स के अलोंग इसका मेजर एक्सिस यानी कि दीर्घ अक्ष हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट हो गया 9,0, ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। और हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना, तो हम क्या करेंगे, पहले भी बताया था याद करो, कि हम एक पार्ट का निकाल लेंगे और इसका 4 गुना कर देंगे और हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई, ये ओ, इसको ए और इसको मान लिया बी। वाई एक्स के लोग ले लो लिमिट तब भी निकाल सके, एक्स एक्स के लोग ले लो लिमिट हम तब भी निकाल। देखियो इसमें अब हम x के लोग लेते तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर इधर चला गया, इसका एलसीएम 9 का स्क्वायर, ये इधर आ गया 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो y बराबर आ गया अंडर रूट 4 का स्क्वायर बटे में 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का मान आ गया 4/9, स्क्वायर से रूट हट गया, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका रूट में y का मान आ गया। अब देखो हमें निकालना है क्षेत्रफल दीर्घवृत्त का। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भाग
ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो कितना 4 गुना भाग ओ ए बी का क्षेत्रफल इंटीग्रल एक्स की लिमिट 0 से 9 तक वाई डी एक्स। वाई का मान रख दो 0 से 9, वाई का मान 9/4/9। हाँ 4/9 अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद 4 × 4 = 16/9 इंटीग्रल 0 से 9 अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कितना dx। अब देखो ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर याद हो तो पहले सवाल भी करा चुके, तो अब फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट 0 से 9। 16/9, तो पहले रखते हैं अपर लिमिट, देखो 9/2, 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये तो 0, तो सारा का सारा 0 प्लस 9 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 9/9 1, अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट, 0 रखा सारा 0 हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0 रखा सारा 0 हो गया। ठीक है भाई, तो क्या बचा 16/9 गुना 9 का स्क्वायर बटे 2 गुना साइन इनवर्स 1 का मान π/2, तो 9 से ये स्क्वायर खत्म, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 और 9 चौका 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मात्रक, ये आंसर। सेंटीमीटर का तो कोई मतलब ही नहीं, वर्ग मात्रक आंसर है। ठीक है भाई, इसके बाद अगला सवाल है, हल कीजिए tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 + y² dx। देखो अवकल समीकरण का सवाल है, और ये हो गया ना तो ये समघातीय है ना ये चर पृथक्करण वाला, रेखिक है, और x अकेला आ रहा यानी कि लीनियर हो गया, ये x यानी कि सेकंड वाली फॉर्म होगी, तो इसको इसके बटे में, इसको इसके बटे में उठा लो। tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे में 1 + y² बराबर dx बटे dy, तो dx बटे dy बराबर इसके अपोन में अलग कर दिया, tan इनवर्स y बटे 1 + y² माइनस x बटे 1 + y², इसको उधर उठा लो, तो dx बटे dy प्लस x बटे 1 + y² बराबर tan इनवर्स y बटे 1 + y²। ठीक है ना, तो यह रेखिक अवकल समीकरण है, तो अतः dx बटे dy प्लस px = q से तुलना करने पर जो p का मान है वो 1/1 + y² है, जो q का मान है वो tan इनवर्स y बटे 1 + y² है। बात ठीक है भाई। अब समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF, e की पावर इंटीग्रल p dy, तो e की पावर इंटीग्रल 1/1 + y² dy, तो e की पावर इसका क्या हो गया tan इनवर्स y, IF आ गया। इसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन इज, क्या सॉल्यूशन बता रखा, x इंटू IF इंटीग्रल q इंटू IF और ये dy, तो x इंटू IF का मान e की पावर tan इनवर्स y इंटीग्रल q का मान tan इनवर्स y और बटे में 1 + y² और e की पावर tan इनवर्स y और ये dy। तो इसको सोल्व करते हैं अब जा इंटीग्रल को, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स y को t, तो tan इनवर्स y का 1/1 + y² डिफरेंशियल dy बराबर क्या हो गया dt। तो हमारा जो क्वेश्चन है x e की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रल, ये tan इनवर्स y तो t हो गया, ये बटे में ये और dy मिलकर dt हो गया, और ये हमारा e की पावर t हो गया। अब इसके बाद इधर करते हैं, देखो
तो x e की पावर tan इनवर्स y बराबर, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकेंड का, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो t e की पावर t का e की पावर t का डिफरेंशियल 1, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t dt, तो ये हो गया t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू चल रहा x e की पावर tan इनवर्स y। तो x e की पावर tan इनवर्स y हो गया, t का मान रखते हैं tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y और प्लस में c। तो ऐसा करते हैं tan इनवर्स y से कर दो डिवाइड इस वाले से, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y बटे में e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है भाई, और माइनस e की पावर tan इनवर्स y और बटे में e की पावर tan इनवर्स y और प्लस c बटे e की पावर tan इनवर्स y। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो x बराबर आ गया tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, इसको ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस की होगी, माइनस के tan इनवर्स y, और यही आपका इसका व्यापक हल है, अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है, ठीक है भाई।